हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में फ्री रेडिकल को कवर करेंगे। यह बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इससे शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। यह एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, नॉट रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक। इसको कोरिलेट करके नहीं पढ़ा जा सकता। यह सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। तो पहला है, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो it is a molecule or molecular fragment that contains one or more electron in outer orbital in unpaired state। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट, जैसा कि ये मॉलिक्यूल है, O2 ले रहे हैं या हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल ले रहे हैं। इसमें क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल या उसका फ्रेगमेंट जो कि एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड स्टेट में पाया जाता है। जनरली क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, जब भी कोई मॉलिक्यूल या आयन इनर्ट स्टेट में है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक पेयर्ड स्टेट मीन्स टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। टू डिफरेंट स्पिन्स के होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो वहाँ टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन डिफरेंट होता है वो कैंसल आउट कर देते हैं और इनर्ट स्टेट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए लेकिन क्या होता है कि फ्री रेडिकल के केस में वन, यानी कि देखिए यहाँ पे जो जैसे हाइड्रोक्सी रेडिकल है इसमें जो वन स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली है। यह किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। ये किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। पेयर्ड नहीं है तो क्या मतलब है, एक स्पिन है दूसरा उसको काउंटर नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, ये रेडिकल को बहुत ही हाई रिएक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है जिसके कारण फ्री रेडिकल्स जो है वो हाइपर रिएक्टिव होते हैं। तो ये इनका कॉज रीज़न है क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फ्री स्टेट यानी कि अनपेयर्ड स्टेट में है, वो अपना जो इनर्ट का स्टेट है वो उससे फार अवे जाएगा और वो रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ते जाता है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम देखते हैं, सुपर एक्साइड आयन, इसमें भी यहाँ देखेंगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोक्सी रेडिकल, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्टडी करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय डेफिनेशन इट्स नॉट अ फ्री रेडिकल। ओके, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स ये आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री रेडिकल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम फ्री रेडिकल की स्टडी करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बार बार डिफरेंट रिएक्शंस में आता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसे बार बार पढ़ते हैं तो हम इसको ऑर्डर नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट्स अ स्टार पॉइंट कि इट्स नॉट अ फ्री रेडिकल, इज नॉट अ फ्री रेडिकल। ओके, ये फ्री रेडिकल नहीं होता है। इसको फ्री रेडिकल ग्रुप में इसीलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही वास्ट होती है। तो ड्यू टू एक्सट्रीम रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन द ग्रुप ऑफ फ्री रेडिकल। वी स्टडी इट, इट इज नॉट केप्ट, वी स्टडी इट इन द फ्री रेडिकल ग्रुप। अब एक आता है कि फ्री रेडिकल का एक दूसरा नाम भी बोला जाता है जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज बोलते हैं। अगर उसका डेफिनेशन देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर हाईली रिएक्टिव, ओके, एंड क्रिएट हैवॉक इन लिविंग सिस्टम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज। रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज इसको बोला जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज को शॉर्ट में हम आरओएस के तहत आगे स्टडी करेंगे। तो किस तरह ये जो पार्शियल रिडक्शन का प्रोडक्ट है कैसे वो हमारी बॉडी में हैवॉक क्रिएट करता है उसको हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज पे आते हैं। तो अगेन, क्यों ये हमारे बॉडी में हैवॉक या हजार्डस होता है, क्योंकि एक्सट्रीम रिएक्टिविटी होता है। सेकेंड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वो शॉर्ट लाइफ स्पान, ये बहुत ही छोटे देर के लिए प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाता है। थर्ड, कि जनरेशन ऑफ न्यू रिएक्शन रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज बाय चेन रिएक्शन। क्या होता है कि एक जब आरओएस या फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है तो क्या करता है वो अगले फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। तो
अगर एक खत्म होता है तो अगले को जनरेट कर पाता है, तो ये क्या करता है, ये हैवॉक क्रिएट करेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि एक खत्म हुआ और अगले को प्रोड्यूस कर पाता है। फोर्थ वन इज डैमेज टू वेरियस टिश्यू। वेरियस टिश्यू हमारे बॉडी को ये अफेक्ट इजिली कर सकता है। तो एक ओवरव्यू है कि कैसे जो फ्री रेडिकल, व्हाट इज फ्री रेडिकल एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल इतना जो हजारस है हमारी बॉडी के लिए, कैसे वो जनरेट होता है। चलिए, तो अभी हम फिलहाल हमारे देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में इसका जनरेशन होता है, फिर हम देखेंगे कि इन जनरल कैसे होता है। जनरली जो ऑक्सीजन होता है O2 है, ओके, ये क्या करता है, इस पे NADH या NADPH जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उससे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में O2 से रिएक्ट करेगा। ओके, वो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में O2 से रिएक्ट करेगा और उसके बाद वो सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्ट करेगा और जो फॉर्मेशन किया वो सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ये ध्यान रख सकते हैं, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो O2 माइनस इज ए सुपर ऑक्साइड आयन। अब सुपर ऑक्साइड आयन पे है, इस पे SO सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसको हम शॉर्ट में SOD लिखते हैं, वो एक्ट करता है और वो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इसके कितने नेक्स्ट जनरेशन के वो फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव आयन या मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसको फ्री रेडिकल में पढ़ते हैं। ओके, तो ये सुपर ऑक्साइड आयन पे क्या होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एक्ट करेगा और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस पे वेरियस रिएक्शंस होते हैं, जैसे H2O का फॉर्मेशन के लिए इस पे कैटालाइज एक्ट करता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H2O2। ओके, अब एक रिएक्शन होता है, इसको फेंटन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, उसमें फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्सी रेडिकल का, फेंटन रिएक्शन। ये एक स्टार मार्क रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयरन पार्ट लेता है। ओके, तो एक MCQ टाइप आता है कि इन विच रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल देयर इज अ पार्टीशन ऑफ आयरन। ओके, तो ये आयरन का आयन यहाँ पे पार्ट लेगा और H2O2 को हाइड्रोक्सी रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं फेंटन रिएक्शन। ओके, एक और रिएक्शन इसको हेवर्स विस रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोक्सी रेडिकल और हाइड्रोक्सी आयन इन दोनों में कन्वर्ट करेगा, इसको क्या बोलते हैं, हैवर्स विस रिएक्शन। ओके, हैवर्स विस रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन के नेम है जो कि MCQ में आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है। ओके, अब हाइपोक्लोरस एसिड, यहाँ पे क्या होगा, क्लोर क्लोराइड आयन रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ MPO, ये रिएक्ट करेगा और लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, और जो H2O का है यहाँ पे ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज भी, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज H2O2 पे एक्ट करके क्या करेगा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि H2O2 से नेक्स्ट लेवल रेडिकल का जनरेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन रेडिकल का। ओके, और एक रिएक्शन यहाँ पे जो ब्लैंक रह गया है, ये जो सुपर ऑक्साइड आयन पे इस पे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है, इस पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, खुद एक फ्री रेडिकल है, वो इस पे एक्ट करेगा और पर ऑक्सीनाइट्राइल का फॉर्मेशन करेगा, पर ऑक्सीनाइट्राइल का फॉर्मेशन करता है, जिसका केमिकल फॉर्मा ON इस तरह लिखते हैं। ओके, तो एक फ्री रेडिकल है जो कि इस पे एक्ट करेगा। अगेन देखिए, वन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर फ्री रेडिकल टू फॉर्म अनदर आयन पेरोक्सीनाइट्राइल। ओके, तो ये डिफरेंट रिएक्शन है जो कि हमारे बुक्स में दे रखे हैं, और इसका जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये फेंटन रिएक्शन में आयरन का प्रेजेंस होता है, हेवर्स विस रिएक्शन इसमें दोनों हाइड्रोक्सी आयन एंड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो एक ओवरव्यू है कि कैसे हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है।
अब हम देखेंगे कि ओवरऑल जो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है वो जनरली कैसे होता है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसको अब देखते हैं। फॉर्मेशन जनरली जो फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, क्योंकि जो कॉमन कॉजेज हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के, उनमें पहला जैसे रेडिएशन, यूवी रेज, स्मोकिंग, स्मोकिंग या सिगरेट जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक कॉमन कॉज है, ये बहुत ही हजार्डस होता है। एयर पोल्यूशन या माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे नॉक्स रिंग, वो बाद में स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिससे कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इन जनरल हमारे एनवायरनमेंट में इजीली होता है या हमारे बॉडी में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ओके, और जो इनका जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है कि क्या करते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अल्टीमेट डैमेज वो करते हैं, हमारे डीएनए डैमेज करते हैं। ओके, तो एक लास्ट में हम ये देखते हैं कि इनका जो मोड ऑफ एक्शन या मीन्स कहाँ पे ये डैमेज करते हैं, डैमेज बाय आरओएस, मीन्स किस प्रकार ये हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। ओके, तो इनमें जो पहला आता है वो होता है फर्स्ट बाय प्रोटीन डैमेज। ये प्रोटीन डैमेज करके क्या करते हैं, प्रोटीन का लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे, प्रोटीन का लॉस ऑफ फंक्शन कर देते हैं ये। ओके, सेकेंड वन होता है लिपिड परऑक्सीडेशन। यह एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल में। जब हम एंटीऑक्सीडेंट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कैसे लिपिड परऑक्सीडेशन सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है और किस तरह एंटीऑक्सीडेंट जो है उसका मेजर फंक्शन होता है कि वो लिपिड परऑक्सीडेशन का जो स्टेप्स होते हैं, 3 डिफरेंट स्टेप्स में होता है, उनमें से किसी एक स्टेप को इनिबिट करना होता है। ओके, लिपिड परऑक्सीडेशन। आगे थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी को ये डैमेज करता है। वहाँ पे डिफरेंट जीन्स है जो कंट्रोल करते हैं, वो इस पे जाकर एक्ट करेंगे और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो परमेबल इम्परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसको परमेबल बना देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया परमेबिलिटी, और अगेन द अल्टीमेट इज द डीएनए डैमेज, जो कि इन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होते हैं फ्री रेडिकल्स, इनका मेन जो साइट ऑफ मोड ऑफ एक्शन या साइट ऑफ डैमेज होता है वो डीएनए डैमेज ही होता है। तो अभी के लिए इतना ही फ्री रेडिकल्स में, ये इसका जनरेशन, एक्सचेंजर एंड फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे फ्री रेडिकल जो 3 डिफरेंट स्टेप्स में लिपिड परऑक्सीडेशन का स्टेप्स है और किस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट जो है उसको स्टॉप करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू।